सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल भरन विनवा आरंभ। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कबीर राय पछताऊं हमारी कृपा मोटे पछ। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, महर्षि वेद व्यास पुराणी से 18 पुराण है। 18 पुराणों में एक का नाम महाभारत। महाभारत के 18 पर्व। उन 18 पर्वों में एक का नाम भीष्म पर्व है। भीष्म पर्वांतर्गत भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया है, उसके संकलन को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता बहुत लोकप्रिय पुस्तक हुई। विश्व के प्रायः सभी समुन्नत भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है और आए दिन अनुवाद होते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृपा 9 ग्रंथ हैं, जिनमें एक का नाम रामचरितमानस है। यह रामचरितमानस ने अपनी लोकप्रियता का परिचय किया है। इसका प्रचार मात्र भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हुआ है। विदेशों में भी रूस जैसे नास्तिक देश में भी यह प्रवेश कर अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर दिया है। रामचरितमानस के अवधि छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े जितनी बातें कही गई, इसमें लोक और परलोक दोनों में सुखमय जीवन जीने की कला बताई गई। रामचरित के आधार पर अगर लोग अपना आचरण करें तो आज भी शाम दूर नहीं, कल्याण दूर नहीं। पारिवारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान, लोक ज्ञान, परलोक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सभी ज्ञानों का समावेश रामचरितमानस में। रामचरितमानस में बतलाया गया है पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, राजा प्रजा का संबंध कैसा होना चाहिए, मुखिया क्या क्या आचरण होना चाहिए, वैश्य का क्या होना चाहिए, मंत्री का क्या होना चाहिए, गुरु का क्या होना चाहिए। ये सब बहुत
ढंग से उसी रामचरितमानस के 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अभी आप लोगों ने जो पाठ में सुना है वह उत्तर कांड से सुना है। और पुष्पने का प्रसंग आप लोगों ने सुना है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रावण का वध कर श्री सीता जी का उद्धार कर अयोध्या आए हैं और राज्य सिंहासन पर आसीन होकर राज्य संचालन करने लग गए हैं। उस समय उन्होंने गुरुजन, पुरजन, सज्जन, प्रभक्त जनों को बुलाकर और अपना उपदेश दिया है। भगवान श्री राम के राज्य के संदर्भ में कहा गया है, वहां कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं था। कभी कोई रोगी होता ही नहीं, वहां कोई रोग ना नहीं, सबसे सब सुंदर, सब हिस्सा, सब विरुद्ध शरीरा, सब निरोगी होते, खाने पीने रहने सहने किसी तरह की कमी नहीं, सब उदार, सब पर उपकारी। वे शास्त्र के अनुसार नर नारियां व्रत करते, अपने अपने वर्ण धर्मानुकूल आचरण करते, कोई किसी से राग द्वेष ईर्ष्या कला आदि किसी प्रकार का अपराध वहां नहीं होता था। अपराध नहीं होने के कारण किसी को दंड देने का वहां प्रश्न ही नहीं उदय होता था। किसी में कोई भेदभाव नहीं था, न रंग का भेदभाव था, न जाति का भेदभाव था, न कुछ नीच का भेदभाव था, सब समान होते। वहां किसी से लड़ाई नहीं, मुकदमाबाजी नहीं, एक दूसरे पर कोई चढ़ाई करने वाला नहीं, तो फिर वहां जीत हार का प्रश्न ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको बड़े सुंदर ढंग से सजाया है। उन्होंने कहा कि राम के राज्य में दंड किसी को मिलता था ही नहीं। अगर कोई खोज करे कि दंड कहां है, तो वह दंड सन्यासियों के हाथ में मिलता था। दंड होने लग, अगर कोई राम राज्य में खोज करता था किसी में कोई भेद है या नहीं है, तो भेद मिलता था कहां? जहां नर्तक और नर्तकी नृत्य करती थी, गाना बजाना करती थी, वहां ताल मात्रा में भेद था, उत्थान और पतन, आरोहण अवरोहण का, किस सुर में कौन गाएगा, किस मात्रा में कौन गाएगा, किस लय मात्रा में गाएगा, भेद वहां पर था। कोई किसी से युद्ध ही नहीं करता था, फिर जीत हार का प्रश्न ही क्या। अगर कोई चीज की खोज भी करे तो वहां चर्चा होती कि मन को जीतो। दंड जतिन कर अभेद जन नर्तक नृत्य समाज, अजीत ले मन कहे सुने रामचंद्र की आय। वहां कभी अतिवृष्टि नहीं होती थी, कभी अनावृष्टि नहीं होती थी, बल्कि मांगे बारिश तेजत रामचंद्र के राय। जितने जल की आवश्यकता होती थी
मर जाओ। दैविक भौतिकता का राम राज्य का हो नहीं जा पा। कितनी सुव्यवस्था वहां थी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, तो फिर भी भगवान राम को क्या आवश्यकता जान पड़ी कि लोगों को बुला करके वे उपदेश करें। भगवान राम इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जीव और शरीर का संबंध वैसा ही है जैसे शरीर का कपड़े के साथ है। जीव और शरीर का संबंध वैसा ही है जैसे चावल और रोटी का साथ। जीव और शरीर का साथ वैसा ही है जैसे तलवार का ज्ञान के साथ। वे जानते यह शरीर एक न एक दिन अवश्य नष्ट होगा, क्योंकि इस लोक का नाम ही है मर्त्य लोक। जो यहाँ आएंगे वे पड़े, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाए। जहां जन्म है उसके साथ मृत्यु बता हुआ है। संत कबीर साहब ने कहा, पूरब ऊके पश्चिम अश्रय अक्षय गगन का फूल, और राम कराते ताई को मानव का हिर फूल। तो भगवान श्री राम जी जानते थे जब तक ये प्रजागण यहाँ है, हमारे राज्य के अंतर्गत है, इनको कोई कष्ट नहीं। लेकिन जब एक दिन इनका शरीर छूटेगा तो ये जहां जाए वहां भी इनका सुखमय जीवन हो, इसकी चिंता भगवान की थी। इसलिए उन्होंने बुला करके उपदेश कहा। क्या उपदेश वाक्य में उन्होंने कहा? जो परलोक यहाँ सुख जसहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहु। सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, इन सत्संग न पावन जानी। इस लोक में आप सुखी हो, लेकिन शरीर छूटने के बाद तुम जहां जाओगे उसके लिए भी तुमने कुछ व्यवस्था की है। और क्या तुमको पता है तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम कहां जाओगे? यहां से कुछ घंटे के लिए तुम कहीं बाहर जाते हो तो उसकी व्यवस्था कर लेते हो, कुछ दिनों के लिए जाते हो उसकी व्यवस्था तुम कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर छूटने के बाद भी यात्रा होगी तुम्हारी, वो कितने घंटे की, कितने दिनों की, कितने महीनों की, कितने साल की, कितने क्षण की, कुछ पता है? भगवान बुद्ध का जमाना था, भगवान बुद्ध भिक्षाटन करके भोजन करते थे। जिस गांव में वे भोजन करते थे उस गांव के बाहर जाकर एक स्थान पर बैठ जाते थे। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो जाते थे और ये उपदेश वाक्य सुनाने लगते। उपदेश वाक्य समाप्त होने के बाद भगवान अपने विहार को चले जाते।
एक बार ऐसे ही भगवान एक गांव में गए, भिक्षाटन भोजन किए, गांव के बाहर बैठ करके लोगों की उपस्थिति में उपदेश करने लग गए। उनका उपदेश हुआ समाप्त होने पर ही था, उस गांव की एक युवती जिसका विवाह नहीं हुआ था वह आई और जहां भगवान बुद्ध बैठे थे नीचे में वो बैठे। भगवान का उपदेश हुआ कि समाप्त होता है तो भगवान बुद्ध पूछते हैं उस लड़की से कि कुमारी के कहां से आई है। लड़की कहती है भगवान मैं नहीं जानती। भगवान बुद्ध पूछते हैं तू कहां जाएगी। लड़की कहती है भ्रमते मैं नहीं जानती। भगवान बुद्ध पूछते हैं तू नहीं जानती। लड़की कहते हैं हाँ भगवान जानती। भगवान बुद्ध पूछते हैं तू जानती है। लड़की कहती भगवान मैं नहीं जानती। अब जितने लोग वहां थे सबके मन में आक्रोश हुआ, कोई ये बच्ची लड़की तो ये है नहीं, छोटी सी नन्ही मुन्नी है नहीं, सयानी है, शादी के योग्य है। भगवान पूछते हैं कहां से आई तो कहते नहीं जानती हूँ। कहां जाएगी तो नहीं जानती। जब पूछते हैं कि नहीं जानती तो यहाँ जानती हूँ, और जब पूछते जानती है तो कहते नहीं जानती हूँ। कैसी बदतमीज लड़की है। भगवान संत सबके हृदय की बात को जानते हैं। संत के सामने सबका हृदय कांच की अलमारी के समान होता है। कांच की अलमारी में कोई भी कुछ छिपा करके नहीं रख सकता है, वो बाहर से। तो संत के हृदय की बात भगवान बुद्ध जान गए। तो पुनः पूछते हैं कि कुमारी के मैं तुमसे क्या पूछता हूं और तुम क्या उत्तर देती है। तो वह लड़की कहती है कि भंते आप तो जानते हैं कि मैं अमुक विस्तार की पुत्री हूं और आप यह भी जानते हैं कि मेरा विवाह हुआ नहीं है, तो मैं कहां से आई हूं और कहां जाऊंगी यह तो आपको पता है। फिर यह आप क्यों पूछेंगे। आपके पूछने का तात्पर्य है कि तुम इस संसार में शरीर में जो आई है तो कहां से आई है। तो भगवान मुझे क्या पता पूर्व जन्म में क्या थी, कहां से मैं आई हूं इसका पता मुझे क्या। इसलिए मैंने कहा नहीं जानती। आपने पूछा कहां जाएगी तो भगवान शरीर छूटने के बाद मैं कहां जाऊंगी इसका मुझे क्या पता। इसलिए मैंने कहा नहीं जानती। आपने कहा पूछा कि नहीं जानती है। मैंने कहा हाँ जानती। जानती क्या हूं, जाना यहाँ रह गया जानती। आपने फिर पूछ दिया कि जानती है तो मैंने कहा नहीं जानती। शायद भगवान कब जाऊंगी यह नहीं जानती। तो यहां से हम जाएंगे। भगवान राम समझते थे कि प्रजापति जाएगी, लेकिन कहां जाएगी उसकी व्यवस्था भगवान राम के अंदर कर रहे हैं। व्यवस्था अब तो क्या व्यवस्था कर रहे हैं। सुन मम वचन हृदय दृढ़ कहो। मैं जो कह रहा हूं उसको दृढ़ता से हृदय में धारण करो। यह नहीं इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, हृदय में। संत तुलसी साहब ने कहा सखी सीख सुनी कुनी गांठ बांध, जो सुनो कटे बांध। क्या कहते हैं भगवान। सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति करो जो श्रुति और पुराण में। वह भक्ति कैसी है। वो सरल है, सुखद भी है। वह सरल सुखद वाली भक्ति कैसी है। तो कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख
सभी सुखों की खान है वो स्वतंत्र भक्त। स्व और पर दोनों सापेक्ष शब्द हैं। जहां स्व रहेगा वहां पर भी रहेगा, जहां पर रहेगा वहां स्व भी रहेगा। भगवान ने किताब कहा स्वधर्मो निधनम श्रेयो पर धर्म दया। तो स्व और पर रहेगा। यहाँ भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र भक्ति कौन है और हम कौन भक्ति कर रहे हैं? स्वतंत्र भक्ति और परतंत्र भक्ति में अंतर क्या है? जब तक हम इंद्रियों के साथ हैं तब तक परतंत्र भक्ति है। इंद्रियों का संग छूट जाए तब जो भक्ति होगी वह स्वतंत्र भक्ति। इंद्रियों के साथ की जो भक्ति होती है वह अपरा भक्ति होती है। इंद्रियों का संग छोड़ने पर जो भक्ति होती है वह परा भक्ति होती है। वह परा भक्ति कैसी विलक्षण भक्ति है? संत सुंदरदास जी ने कहा है, श्रवण बिना धुन सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे प्रशंसा बोल करे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंक बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नरे जहाँ सेव्य को सेवक भाव दिए रहे, मेरी परमात्मा तो आत्मा भरा भक्ति। हम लोग भक्ति का आरंभ करते हैं जागृतावस्था। जागृतावस्था में हम 14 इंद्रियों के साथ रहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 भीतर की इंद्रियां। यह अपराध जागृतावस्था से जब हम स्वप्नावस्था में चले जाते हैं तो वहां पर बाहर की 10 इंद्रियां छूट जाती हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, मात्र भीतर की 4 इंद्रियां रह जाती हैं। उस समय जो भक्ति होती है इंद्रियों के साथ भक्ति होने के कारण वह भी अपरा भक्ति है। वो कहेंगे स्वप्न में कोई ध्यान करता है, भजन करता है। जैसे जीवन काल में दैनंदिन हमारे जो कार्य होते हैं स्वप्न में भी हम वही कार्य करते हैं। देखते हैं यहाँ गए हैं, वहां गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उसी तरह जो भजन करने में अभ्यस्त है वो स्वप्न में भी भजन करता है। और संत कबीर साहब ने कहा सपनों में बर्राए के धोखे हो दिख रहे नाम, ताकि पग की पैदली मेरे तन पूछा, फिर भी वह अपराध। जब स्वप्न की अवस्था से हम सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं तो मन बुद्धि अहंकार ये 3 इंद्रियां छूट जाती हैं, मात्र एक चित्त इंद्रिय रह जाती है, लेकिन वह बिल्कुल अज्ञानावस्था है, उसमें कुछ करते नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्था में कोई न कोई इंद्रिय रहती है। इसलिए तुम ऐसी भक्ति करो कि कोई भी इंद्रिय नहीं रहे और तुम्हारी जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था है यह भी नहीं रहे। तब क्या करो? 3 अवस्था तजह अजह भगवंत अर्थात तुरीय अवस्था में जाओ, तब जो तुमको प्रभु मिलेंगे। कैसे प्रभु मिलेंगे? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत, उस प्रभु के दर्शन।
फिर तो दुख सिंध में सुख चली जाओगे, दुख का वहां प्रश्न भी करना। अब प्रश्न होता है कि तीन अवस्थाओं को छोड़कर जो हम चौथी अवस्था तुरीय में जाएंगे, उसकी क्या क्रिया है, क्या विधि है, क्या युक्ति है, क्या भेद है? तो भगवान राम कहते हैं यह भेद सर्व विदित नहीं, और एक गुप्त मत सबहि कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भक्ति तो मेरी ही है, लेकिन शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे, और यह गुप्त मत है। कौन नहीं जानता शंकर की भक्ति? पानी गंगा जी का जल ले लेते हैं, कांवड़ भर लेते हैं और जाकर के हरे 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 चढ़ा देते हैं। कौन नहीं जानता है? शंकर भक्ति हो गई ना। ये गुप्त मत क्या हो गया? गुप्त मत तो कुछ नहीं, मत तो प्रकट मत हुआ। लेकिन जब स्वयं भगवान कह रहे हैं तब कुछ गुप्त मत होना चाहिए, कुछ गुप्त बात होनी चाहिए। और जो गुप्त बात होती है वो स्पष्ट कही नहीं जाती है, वो सांकेतिक भाषा में कही जाती है। जो व्यापार करते हैं ना, व्यापार करने वाले भी सांकेतिक भाषा बोलते हैं कि 75 दे दिए देगा 25, एक पेटी दे दीजिए मतलब 1 लाख, एक ड्राम दे दीजिए मतलब 1 करोड़। कौन पूछता है पेटी और कौन पूछता है ड्राम? ये सांकेतिक भाषा है। डॉक्टर के यहां जाइए और प्रिस्क्रिप्शन लिखता है अमुक दवाई 1 गुना 3, 1 गुना 2, अब 1 गुना 3 मैंने 3 करिए, 1 गुना 2 कीजिए, 2 हुआ उत्तर। वो आप नहीं समझिएगा, कंपाउंडर समझावेगा। ये एक दवाई के 1 नंबर की जो गोली है इसको दिन में 2 बार खाइए। ये जो है ये 1 गुना 3 जो है ये दवाई दिन में 3 बार खाए, कंपाउंडर बतला देगा। उसी तरह भगवान ने राम ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो उसका पढ़ने वाला तो कोई कंपाउंडर होना चाहिए। उसको पढ़ने वाला कंपाउंडर होते हैं संत। संत भगवंत अंतर निरंतर में इमपि मति विमल कहता सुनती। महाभारत में कथा आई है, 5 पांडवों जिला डालने की इच्छा, दुर्योधन ने वारणावत में एक लाक्षागृह बनाया था। वहां भेज रहा था 5 भाई पांडव, उस घर में ठहरेगा, आग लगा देंगे, जलकर तो समाप्त हो जाए। यह बात किसी और को मालूम नहीं, मात्र विदुर को मालूम है। विदुर बड़े कार्य धार्मिक विचार के, आज भी विदुर प्रसिद्ध है। तो जलाने के ख्याल से जो घर बनाया था, तो विदुर ने अपनी ओर से किसी को मालूम नहीं हो उसमें एक सुरंग बनवा दिया कि जो आग लगेगी तो सुरंग से मात्र भाग जाएगा। यह बात भी किसी को मालूम है। जब 5 भाई पांडव अपनी मां कुंती के साथ वारणावत जा रहे थे तो विदुर ने युधिष्ठिर महाराज ने और ब्राह्मणी भाषा में, उस भाषा को और कोई नहीं जानते थे, विदुर जानते थे और युधिष्ठिर जानते थे।
चार भाई पांडव भी नहीं जानते बेचारी, उनकी तो क्या जानेंगे। क्या सांकेतिक भाषा करते हैं, कहते हैं देखो जहां कहीं जाकर रहो उसकी देखभाल अच्छी तरह कर लो, वो घर कैसा है। देखो जो शत्रु किसी को मारना चाहता है तो लोहे के अस्त्र से ही वो नहीं मारता है। ऐसा भी कोई अस्त्र है जो लोहा का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, लेकिन किसी को मार। जब जंगल में आग लग जाती है तो जितने जीव रहते हैं जंगल के सब मर जाते हैं, लेकिन जो बिल में रहने वाला जीव वो नहीं मरता है। लोग दिन में सूर्य को देखकर दिशा का ज्ञान करते हैं, रात में चंद्रमा को देखकर दिशा का ज्ञान करते हैं, लेकिन जब दिन भी नहीं हो, सूर्य का प्रकाश नहीं हो और रात में चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं हो, तब नक्षत्र के द्वारा दिशा का ज्ञान करते हैं। ये समझिए, अब समझिए। मतलब तुम जहां जा रहे हो वहां देखभाल करके रहना। दूसरे पूछे समझे मेरी बात, तो दूसरी आवाज कहते हाँ। जहां तुम रहोगे तो अस्त्र शस्त्र तुम नहीं मारे जाओगे, आग से जलाए जाओ। इसलिए लोहा का लकड़ी का वो बनाया हुआ अस्त्र नहीं है, उसे तुम मारे जाओगे। यह व्यवस्था की है। तो जंगल में आग लग जाती है तो बिल में रहने वाला जीव बच जाता है। अर्थात तुमको जो आग लगाई जाएगी उस घर में, तुम्हारे लिए जो बिल है उस बिल में निकल जाना तो जान तुम्हारी बच जाएगी। और आग कब लगाई जाएगी? दिन में आग नहीं लगाई जाएगी। चंद्रमा जब रहता है उसका प्रकाश, तब भी आग नहीं लगाई जाएगी। अमावस्या की रात में आग लगाई जाएगी तो चंद्र रहेगा न सूर्य रहेगा। तो नक्षत्र का ज्ञान करके तो भागना, किधर भागना। तो वे लोग गए वहां, भीम से कहते हैं युधिष्ठिर कि तुम्हारी ध्यान शक्ति बड़ी तेज है, देखो तो घर कैसा है। घूम फिर करके, ठोक खा करके, सुनसान करके भीम आकर कहते हैं कि भाई साहब तो आग के घर में रहना है। घर क्या है? जो आग का घर, यह रूई से है, पाट से है, बारूद से है, लाह से है, घी से है और तेल से है और चर्बी से है। ये सब मिला करके यह घर बना हुआ है। तो इसकी आग लगने की तेरे फड़क करके समाप्त, यह घर है। युधिष्ठिर महाराज से और घूम फिर करके तुमने क्या देखा? तू तो सब जगह तो सब कुछ देख लिया और कोई बात नहीं, लेकिन एक खंभा है जहां पर ठोक खा करने से आवाज मालूम पड़ती कि वहां खाली जगह है। यही आग लगने पर निकलने का मार्ग। सचेत होकर के, सचेत होकर के, सजग होकर के रहने लगे। और जब दिन में कार्य करने के लिए बहाने जाते थे, तो रात में क्या कहते हैं, कार्य करने के बहाने और कुछ घूमने फिरने के बहाने निकल जाते थे। दादा ज्ञान करते थे, जंगल में रास्ता कहाँ भटकेंगे, वो रास्ता देखते जाते थे, किधर से निकलना किधर भागना। सब देखते तो बच्ची को आग लगाई गई, यह सांकेतिक भाषा। उसी तरह भगवान राम यहाँ सांकेतिक भाषा करते हैं। शंकर भजन बिना न मेरी भक्ति नहीं पाओगे। और यह गुप्त मत, अब
भगवान राम कहते हैं शंकर भजन करने के लिए। वो शंकर कौन? सतयुग में भी शंकर हुए, त्रेता में भी शंकर हुए, द्वापर में भी शंकर हुए, लेकिन कलयुग में कौन हुए ये तो दिखते हैं। उन शंकरों की जब हम कथा पुराणों में पढ़ते हैं तो बड़ा विचित्र सा मालूम पड़ता है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रथ निकले, देवताओं को बंटवारा, अमृत का घड़ा भी निकला, और समुद्र का जो मंथन हुआ था वो मंदराचल से, और शेषनाग की रस्सी बनाई गई, और देव दानव दोनों मिलकर के मंथन किए। जब अमृत का घड़ा निकला तो देवता चाहते कि हम किए, दानव चाहता है कि हम, दोनों में संघर्ष पैदा हो गया। भगवान कृष्ण देखा कि दोनों में झगड़ा हो रहा है तो अपना मोहनी रूप धारण करते हैं और सब शांत हो जाओ, अमृत ही पीना है ना, मैं पिलाती हूँ। उनका रूप लावण्य ऐसा था, उसके अंग अंग ऐसे मनोहर थे कि जिस अंग पर कोई चिट्ठी डालता था तो फिर सुतरान में देखने का ही फुर्सत नहीं थी, कितना सुंदर। आप कहेंगे वो तो भगवान विष्णु की माया थी, वह रूप था, वास्तव में वह था। इस कलयुग में भी भगवान बुद्ध के जमाने में एक नारी जिसका नाम अम्रपाली था, इतनी रूपवती थी वह कि उस समय के राजे और राजकुमार, सेठ और सेठ पुत्र उत्पत्ति लट्टू थे जो मांगती थी वो लोग देते निश्चय का काम करते। जब उसका जल से उपराम हुआ, विष्णु से उपराम हुआ, भगवान की शरण आना वो चाह रहे तो भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा कि अम्रपाली को अमुक समय दिया गया है आने के लिए, जिस समय वह आएगी सब लोग आंखें बंद कर देना, कोई खुला मत। था घरवाल छोड़ करके जो सन्यासी थे उनको भी आंखें बंद करने की आज्ञा दी गई। इतना सुंदर रूप धारण किया, ये राक्षस लोग उनके रूप पर ही मुक्त हो गए, और भगवान ने क्या चालाकी की जो अमृत देवताओं को राक्षस सब देखते ही रह गए। कुछ देर के बाद भगवान शंकर आए, अमृत के समय में वो थे नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि अमृत तो आप सब लोगों ने पी लिया, घोड़ा आपने ले लिया, हाथी आपने ले लिया, कल्पवृक्ष आपने ले लिया, कामधेन आपने ले लिया, हमको क्या मिला? मुझको भी कुछ चाहिए ना। अब तो जो सब कुछ है सब कुछ पट लिया, अब है कहां पे? आप फिर से मंथन करो। तो फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सब कुछ तो निकल ही चुका था। अब तो शेषनाग बेचारा तो मरते 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 थक गया था, उसके मुंह से ज्वाला निकलने लग गई, विष की ज्वाला, और विष की ज्वाला से जन मन का जलने लग गए। तो भगवान विष्णु ने कहा क्या देखते हैं, तो संसार लय हो जाएगा जिससे आपके लिए ये मथा गया, आपके लिए यही निकला है, अब आप भी दीजिए इसको। तो भगवान शंकर क्या करते हैं, उन्हीं के लिए तो मथा गया था, तो इस विष को भगवान शंकर उठ जाते, समझते हैं कंठ से नीचे अगर निकला तो वे राम नाम सत्य है, और नहीं पिए तो भगवान विष्णु की आज्ञा की अवहेलना होती है, तो लेकर उन्होंने कंठ में रख लिया, इसलिए उसका नाम कंठ पड़। भगवान शंकर कहते हैं कि आपने जो अमृत बांटा था वो कैसा रूप था, सब उस रूप की प्रशंसा करते हैं। मुझे भी वह रूप दिखलाइए आप। रूप तो समाप्त हो गया था अमृत बांटने के बाद, वह रूप मुझको दिखलाइए। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे वो रूप मत देखो, वह रूप देखने योग्य नहीं है।
भगवान शंकर ने हमको दिखलाइए, सबको आपने दिखलाया, आप मुझको क्यों नहीं दिखलाइएगा? बोले रो माया रूप था, उस माया को देखते नहीं, तो माया ने तो सबको भरमाया। भगवान शंकर ने हमको देखना, हमको दिखलाया। अब शंकर भगवान की जिद्द है तो भगवान विष्णु ने त्रिमोहनी रूप धारण किया। वही सुंदर, उनके रोम रोम से सुंदरता निकल रही है, उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। एक वृक्ष की आड़ में वो छिप जाती है मोहिनी। भगवान शंकर की नजर पड़ती है, पार्वती के बगल में बैठी हुई, उसकी भी लज्जा उनको नहीं हुई, दौड़े पड़ते। अब वो बेचारी मोहिनी एक गाय से दूसरी गाय के पीछे, दूसरी गाय तीसरी गाय के पीछे वो छिप रही है, भाग रही है। जैसे जैसे वो भाग रही वैसे वैसे पीछे वो दौड़ रहे हैं। दुनिया की लज्जा नहीं, पार्वती की लज्जा नहीं, भगवान की लज्जा नहीं, इतने देवता बैठे हुए किसी की लज्जा नहीं। इतने कामासुर हुए हुए कि भागवत के लिखने वाले ने लिखा कि जैसे मदमद गजराज अग्नि के पीछे दौड़ता है, उसी तरह भगवान शंकर कामावेश होकर। अब वह जब भागने लगी, उनके पीछे दौड़ने लगी और हाथ फैला करके उसके चूड़ा को पकड़ा। जैसे चूड़ा को पकड़ा वो रुकी और फिर भगवान शंकर ने आलिंगन किया तो उससे भागना चाहती है, किसी तरह निकल करके। भगवान इतने जबरदस्त शंकर ने हाथ से बांध लिया उनको दोनों भुजाओं में कि बेचारी निकल नहीं पाती। फिर भी किन किन प्रकार क्या कहते हैं, बिना झपटी में निकल तो गई, लेकिन चूड़ा फूट गया उनका, मुझे तेल में पानी उतर गया। फिर भी वो भागी, तो फिर भी उन्होंने पीछा किया। अब ऐसे कामोन्मत्त हो गए, कामदेव को जीतने वाले भगवान शंकर काम के वशीभूत हो गए, भागने लगे भागने लगे। भगवान शंकर का मोह विरुद्ध है, फिर भी क्या कहते हैं, मोहनी को देख करके उनका स्खलन हो गया। और जब स्खलन हो गया तब उनको अपनी स्तुति हुई कि मैं क्या था और कहां चला, क्या हो गया। तो एक भगवान तो शंकर ये है, दूसरे भगवान शंकर कौन है? जब सीता हरण हो गया, राम लक्ष्मण सीता की खोज में है, भगवान शंकर सती के साथ जा रहे हैं। उधर से राम लक्ष्मण जा रहे हैं, इधर से ये दोनों जा रहे हैं। भगवान शंकर देखते हैं कभी मौका नहीं है मिलने का, दूसरे ही प्रणाम कर लेते हैं। तो सती पूछती है आपने किनको प्रणाम किया? भगवान शंकर कहते हैं देखते नहीं भगवान जा रहे हैं ना, अब ये भगवान है, मेरा जगदल का पुत्र है, इनको आप भगवान कहते हैं। अगर भगवान होते तो नारी गिरामी की तरह विकल होते। जो अंधृप तनय तो ब्रह्म की नहीं, और जिसको आप ब्रह्म कहते हैं तो नारी गृहमती घोर जैसे। उनकी महिमा सुन करके, चरित्र को देख करके मेरे मन में भ्रम हो गया। भगवान शंकर बहुत तरह समझाते हैं लेकिन उसका मन मानता नहीं। तो भगवान शंकर कहते हैं जो तेरे मन असंदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, जाकर परीक्षा लेकर देखो, मैं यही गाछ के नीचे बैठता हूं। भगवान शंकर बैठ गए हुए चली गई हो, सोचती किस तरह परीक्षा लूं। तो मन में आया कि सीता खो गई है ना, तो सीता ही कहते घर करके मैं बैठ जाती हूँ। अगर सीता सीता कह करके आएंगे पकड़ने के लिए मुझको, ले जाने के लिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि कितने पानी के लिए भगवान है। अगर कहीं पहचान गए तो मैं समझूंगी भगवान है। सीता छवि धर के वन में चल के करूं परीक्षा आज, जो पहचान गए तो मैं समझूंगी है भगवंत, और नहीं तो समझू कोई नर है पर है अति बलवंत। सीता का रूप धारण करके बैठ जाती है। भगवान राम लक्ष्मण आते हैं, भगवान तो भगवान ही ठहरे। राम कहते अरे आप अकेली यहाँ बैठी हुई, भगवान शंकर कहाँ है? अब तो लाज के मारे बेचारी आंखें बंद करते, जैसे आंख बंद करके भीतर में राम लक्ष्मण सीता तीनों है। आंखें खोलती है तो सामने में राम लक्ष्मण सीता तीनों है, आंखें बंद करती है तो राम लक्ष्मण सीता तीनों है। अब तो बेचारी बना आंख बंद किए बनता है, आंख खोले बनता है। फिर जो आंखें खोलती है देखते हो आप खोल, वहां से आती हैं
भगवान शंकर के पास भगवान पूछते हैं कि परीक्षा ले ली आपने, कैसे आ गई? उनका जैसे आपने भगवान को प्रणाम किया था वैसे प्रणाम करके आ गए। भगवान शंकर के मन में हुआ कि इतना समझाने के बाद भी इनके मन में तो मेरी बात जची नहीं, और वहां कैसे ही चली आई है तुरंत प्रणाम करके। ध्यानस्थ होकर देखते तो देख लेंगे सीता का रूप धारण नहीं किया। हमारे इष्ट राम है, उनकी भार्या का रूप में धारण किया तो हमारी माता हो गई, अब हमारी पत्नी कहां रही? तो जो बाई तरफ बैठाते थे बाई तरफ नहीं बैठाकर सामने बैठाने लगे, सामने बैठा। अब जो व्यवहार पत्नी का था वह नहीं हो गया, नहीं रहता। पति के मन में दुख होता है, प्रतिज्ञा कर लेते हैं शंकर कि अब यह हमारी पत्नी नहीं रही, हमारी माता हो। आकाशवाणी होती भगवान शंकर तुम्हारे जैसा बदराज करने वाला और कौन होगा। कथा लंबी है, इस ओर नहीं जाऊंगा, उस ओर से मैं मुड़ रहा हूं। सती जाकर के शरीर छोड़ देती है यज्ञ में, यज्ञ अग्नि में अपने पिता के यहाँ। भगवान शंकर बैठ जाते हैं ध्यान में। सती का शरीर छूटता है, वह हिमालय के यहाँ जाकर जन्म लेती है पार्वती के रूप में। पार्वती तपस्या करती है शंभु को वर प्राप्त करने के लिए। जिस समय वो आग में जलने के लिए कूद रही थी उस समय वरदान मांगती है, शंकर कैलाशपति भूतनाथ भगवान यह जन्मो जही को कहा करो तुम ध्यान। तो फिर शंकर का ध्यान करने लगे कि शंकर को पति रूप में वर्ण करूं। तपस्या करते हैं, इसकी तपस्या पूरी हो गई। इधर भगवान शंकर समाधि में है तो देवता लोग भेजते हैं कामदेव को। जब तक कामदेव इनके शरीर में आएगा नहीं तो पार्वती का विवाह कैसे होगा? तो जाकर वहां बसंत सजाया जाता है। कामदेव की माया इतनी फैली वहां पर, जितने जड़ चेतन थे सब में कामुकता आ गई। सब काम 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 करने लगते हैं। जहां काम का नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, क्या कबीर दो नाम मिले रवि रजनी एक था। सब काम के वशीभूत होते हैं। तब भी भगवान शंकर का ध्यान नहीं टूटा। तो एक वृक्ष पर चढ़ करके उन्होंने कामदेव ने पुष्पबाण से भगवान शंकर पर प्रहार किया। भगवान शंकर की जो आंखें खुलती है तो देखते हैं चारों तरफ तो विचित्र है, सब के सब एकदम काम दशा में है। इतनी कामुकता सब में आ गई। इसका कारण यही है कामदेव अपनी तीसरी आंख निकालते हैं और कामदेव जल करके भस्म करता है। तो एक शंकर तो वे हैं जो अपनी तीसरी दृष्टि से कामदेव को भस्म करते हैं, एक शंकर हुआ है जो काम के वशीभूत होकर के ऐसा ऐसा करते हैं। किस शंकर की पूजा के लिए भगवान राम ने कहा? पद्म पुराण में लिखा है कि जन कल्याण के लिए भगवान शंकर ने अपनी तीसरी आंख से काल को भस्म किया था। उसी पद्म पुराण में कथा आई है कि मंदार पहाड़ पर ऋषियों की सभा हुई। सभा समाप्ति के बाद सब ऋषियों ने विचार किया कि हम लोग सबसे बड़े पूज्य देव किनको माने, जिनकी हम लोग आराधना करें। तो कहा कि हम लोगों से यह फैसला नहीं होगा, हम लोग ये त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, चलिए उनके पास जाकर के करें। तो चले वहां से भगवान शंकर के पास। ऋषिगण जब भगवान शंकर के यहां आते हैं तो भगवान शंकर पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। द्वार पर नंदी ने रोका कि भी आप भीतर नहीं जाएंगे। वे महर्षिगण बैठे रहे बहुत देर तक, प्रतीक्षा करते रहे, अब शंकर आते हैं, अब आते हैं, अब आते हैं, लेकिन शंकर को पूर्वगति नहीं। आगे के क्या? आखिर में उकता करके भेद ऋषि ने श्राप दे दिया
कि हे शंकर तुम तो काम के कीड़ा बन गए क्रीड़ा करते करते। इसलिए अब जो तुम्हारी पूजा होगी वह भग और लिंग के साथ पूजा होगी, और तुम्हारा पर जो चढ़ाया जाएगा उस नैवेद्य को कोई खाएगा नहीं। तो एक शंकर तो वह है जो अतिथि उनके यहां बैठे हुए हैं, उनको फुर्सत नहीं है। एक शंकर वो है जब जिससे काल को भी भस्म कर देते हैं। इस शंकर की पूजा करें। वो एक ही शंकर थे या दो थे? महाभारत में कथा आई है कि अर्जुन हिमालय को लांघ करके आगे चले गए। उस पार कंठ का किरण जंगल था। उस जंगल में वे मृगशाला वस्त्र पहनते हैं, दंड कमंडल धारण करते हैं और तपस्या करने लग जाते हैं भगवान शंकर। और वह तपस्या भी कैसी? वृक्ष से जो पत्ता झड़ता था 3-3 दिनों के बाद वे उसका भक्षण करते। 3-3 दिन पर, पहले महीने में। दूसरे महीने में वे 6-6 दिनों पर वो सूखा हुआ पत्ता खाते थे। तीसरे महीने में 15-15 दिनों के बाद वो सूखा पत्ता खाते। और जब चौथा महीना हुआ तब वो पैर के अंगूठे के नोक के अवलंब से निरालंब होकर के हवा पी करके तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहते हैं तुम मांगो वरदान, क्या मांगो? अर्जुन ने कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अपना पाशुपत अस्त्र दीजिए, क्योंकि दुश्मनों के साथ युद्ध करना है मुझे, उसमें हम विजय हों। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र दे दिया। कहा देखो जनसाधारण पर नहीं चलाना है तो संसार प्रलय हो जाएगा, समझ बूझ करके चलाना। भगवान कृष्ण ने आराधना की, भगवान शंकर की जो प्रसन्न हो गए। भगवान कृष्ण की आराधना से तो कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ तो शिविर की रक्षा करने लग गए भगवान शंकर। पांडवों के शिविर, जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की विजय हुई, जितने धनमाल थे सब कौरवों के सब पांडव ले लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हम लोग अपना मंगल बिताने के लिए, अब मेरे साथ कोई शत्रु रह नहीं गया है, कौन युद्ध करेगा? अब हम लोग विजयी हुए हैं, सब धनमाल ले ही आए हैं, तो अपना मंगल मनाने के लिए हम लोग ओघवती नदी के किनारे जाकर के रात बितावे। पांचों भाई पांडव को लेकर के भगवान कृष्ण चले गए, वहां रात बिताते। इधर अश्वत्थामा क्या करता है? 3 बज गए, इधर कौरव दल के सब समाप्त थे, मात्र अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के 3 बज गए। ये तीनों चलते हैं रात रात में, सब सोया हुआ है, सेनाएं सब फौज छठी मारी है, सब खोजी हुई। आता है अश्वत्थामा, देखता है कि शिविर के द्वार पर एक विशाल गाय है, जटाजू लटके हुए, बाहों में सर्प सब लिपटे हुए हैं, मृगछाला और बाघों पर धारण किए हुए हैं, त्रिशूल हाथ में है, और उनके मुंह से जो लपट निकलती है आग की, उसे सैकड़ों हजारों के आकाश में जाकर अवस्थित हो जाती है। उस विकराल रूप को देख करके अश्वत्थामा डरता नहीं है और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है। जितने अस्त्र शस्त्र का वह प्रयोग करता है वह सब निकलता चला जा रहा है, कोई परवाह नहीं। इसके सारे अस्त्र समाप्त हो गए। अब निहत्था हो गया अश्वत्थामा, अब क्या करेंगे? तो अग्नि की बेटी जल रही, उसमें अपनी जान लेकर कूद जाता है और वहां जाकर शिव का ध्यान करने लग जाता है। अब शिव जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं
और भगवान शंकर अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जो सोया हुआ था पांडवों के पांचों पुत्र उसको मार देता है। जितनी फौजें थी जो सेनाएं थी, जो भगवान शंकर भगवान कृष्ण द्वारा आराधित अर्जुन द्वारा शिविर की रक्षण करने वाला था, वही शंकर उनका वो भक्षक बन गया। इस शंकर की पूजा करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन द्वारा पूजित या अश्वत्थामा द्वारा पूजित। भगवान आप कहते हैं यह गुप्त मत है, यह तो आप हमको जो सुनाया यह प्रगट मत है। गुप्त मत क्या है? कहते हैं भगवान राम पर जोड़ सत्य कहता हूं कि अपनी किरणों को जोड़ो, जैसे शंकर भजन है। कर माने किरण। सीताजी ने रामचरितमानस के आरंभ में लिखा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा से सुंदर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकल। पत्रिका में कहते हैं रवि कर नील बसे अति दारुण मकर रूपता मान वजनहीन शुक्र से जराजन पान करन जे जाए। किरण अर्थात अपनी सृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाओ, यह है कर मिलाना। यही है संग कर, कर को संग करो, एक करो। हमारी दो धाराएं दो तरफ है ना, इसको संग करो, एक करो। सीताजी महाराज ने रामचरितमानस में कालकृष्ण और दंतों में अंतर नहीं रखा है। दंतों के ऊपर अंतराल के पर और रो लिखते हैं संकट, तो वो हो जाता है चित्रत। चित्रत क्या? इसको हम कहते हैं बनाना वर्ण बंकर है। वर्ण बंकर का मतलब मां दूसरी जात की है, बाप उससे दूसरी जात है, वो बच्चा है। मनुष्य जाति की है, लेकिन जाति जाति में मित्रता है। उसी तरह हमारी जो दोनों धाराएं हैं, दोनों तो चेतन धाराएं हैं, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, एक सीधी धारा और एक उच्च धारा है। इन दोनों को मिलाओ। जब इन दोनों धाराओं को मिलाओगे कर जोड़, तब क्या होगा? शंकर भजन होगा। शंकर भजन क्या होगा? शंकर ने कौन सा भजन किया था? तब सिर तीसर नयन उभारा चितवत काम भयो जन, तब तुम्हारी दृष्टियां खुल जाएगी। तुम भी तो शंकर की संतान हो, कोई तीन आंख है, लेकिन शंकर ने उसका उद्घाटन किया था, उसका नाम शिवदत्त पड़ गया। आप उसकी संतान हो, आप भी उसका उद्घाटन करो, आपकी भी दृष्टियां खुल जाएगी, काम जगत भस्म हो जाएंगे। ये किया है। इसलिए योग शिखोपनिषद में स्वयं भगवान शंकर ने कहा है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। जाते हो शिवालय में, वहां क्या देखते हो? नीचे में जल ठग के उसके ऊपर शिव लेंगे। तुम्हारा शरीर शिवालय बिंदु रूप जल धरी है और उसके ऊपर नाद में है, वह शिव लेंगे। बिंदु में सहनाद बोले रहे शिव सुहावना, बिंदु पीठंग विनिर्भिद्य नाद लिंग उपस्थित। यह बिंदु सत्य है और नाद शिव है। और उसी योग शिखोपनिषद के पंचम अध्याय में है, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णु वालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। हमारा शरीर ठाकुरवाड़ी है, जिसमें बिंदु रूप से लक्ष्मी विराजती है और नाद रूप से विष्णु विराजती है। तो जो बिंदु और नाद की उपासना कर लेते हैं, वो शक्ति और शिव की उपासना करते हैं, और वही शक्ति और विष्णु की उपासना कर लेते हैं। तो काम की भक्ति हो जाती है और शिव की भक्ति हो जाती है। यही भक्ति संत मत बतलाता है। यही भक्ति कीजिए, तब क्या होगा? कल्याण होगा। यही शंकर भजन है। इसके